हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपने करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। बृहस्पतिवार 12 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 22 और उसका 8वां वाक्य। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चले गए। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने मेमने का प्रयोजन किया ताकि उसका वध हो और सभी के पाप क्षमा हो और वे बच जाएं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मेमना जो वध किया गया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वे अपने इकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ाए, इब्राहिम जो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, उसने लकड़ियां ली, आग लिया और पहाड़ पर चला गया अपने बेटे की बलि चढ़ाने। लेकिन इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, हमारे पास लकड़ियां हैं, आग है, लेकिन मेमना कहाँ है जिसका हमें वध करना है। उस वक्त इब्राहिम ने अपने पुत्र से कहा, परमेश्वर प्रयोजन करेगा। इब्राहिम को पता था कि उसे अपने पुत्र का बलिदान देना है, लेकिन जब इसाक ने उससे प्रश्न किया, उसने कहा परमेश्वर प्रयोजन करेगा। ये शायद इब्राहिम की इच्छा थी कि उसका पुत्र बच जाए और परमेश्वर प्रयोजन करेगा। लेकिन इब्राहिम वफादार था। लेकिन इब्राहिम अपने पुत्र को उस पहाड़ पे ले गया जहाँ उसे उसकी बलि चढ़ानी थी। लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने उसे मेमने का प्रयोजन किया ताकि वह उसका वध कर सके। इसमें से हम में से प्रत्येक को ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ हैं, हमें अपने पापों के लिए मोल चुकाना होगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र का प्रयोजन किया, वह वो मेमना है जिसका वध किया गया, ताकि जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारता है वह बचाया जाएगा और उसे पाप से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार से इसाक को सही समय पर मुक्ति मिली, हम सभी अपने पापों के द्वारा मुक्ति पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसका वध किया गया। ये परमेश्वर का मेमना है जिसको वध किया गया ताकि दुनिया के पाप क्षमा हो जाएं। तो आइए उसके आने का आनंद मनाएं, क्योंकि उसी ने हमें वो आनंद दिया है ताकि हम अपने जीवन को स्वतंत्र होकर जी सकें, क्योंकि अब हमारे पास आशा है और हम बचाए हुए हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम तेरे अनुग्रह के द्वारा ही जीवित हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।